सैयदना इमाम हुसैन पाक जब शहादत वाला दिन और वो आगे वाली रात आ जाए तो 128 मर्तबा खाली या हुसैन नाम लेकर के ऐसे शख्स के कान में फूंक दो जिसे मिर्गी का दौरा पड़ता था, दवाइयों से ठीक नहीं होता था। खुदा की कसम मेरा ईमान ये कहता है, मैंने जितनों को बताया खुद पढ़ के फूंका, अगर जिसके कान में 128 मर्तबा उस दिल में अगर फूंक डाल दी तो मरता मरता चला गया, मगर उसको दौरा नहीं पड़ा, उसको दौरा नहीं। और उलमा के लिए अच्छी बात बता रहा हूं, जो जिसके नाम है वो अपनी मां के नाम के साथ जोड़ के अदद निकाल ले, जितने अदद हो पहली रात से तारीख से चांद रात से उतनी मर्तबा समझे। सहर के वक्त में जब लोग सब सोते हो, तहज्जुद के टाइम पे सिर्फ या हुसैन अल मदद या हुसैन अल मदद ये पढ़ के 11वें रोजे तक सिर्फ अपने हाथों पे फूंक ले, अपने चेहरे पे फूंक ले, वो आमिल हो गया। अब पूरे साल में कभी भी पूरे साल में कभी भी किसी पे दौरा पड़े 128 मर्तबा पढ़ के फूंक दे। 10 तो ऐसे मंजर साहब बैठे कि मैंने फूंका अल्हम्दुलिल्लाह अलीगढ़ तक दवा लेके आया, लेकिन जब से फूंका उसके बाद कभी उसे दौरा नहीं। ये हुसैन पाक के नाम में तासीर। और एक रिवायत हालांकि ज़ईफ है मगर फजाइल में बयान कर सकता हूं। एक गांव था ना, गांव हुसैन पाक की मोहब्बत और जरा नाम देखिए। एक गांव था, उस गांव में एक भी मुसलमान नहीं था, सारे लोग गैर थे। एक औरत के यहां पर बेटी पैदा हुई और जैसे ही बच्ची पैदा हुई उसकी मां का इंतकाल हो गया। अब मां का जब इंतकाल हुआ तो बाप के पास रह गई। पहली बच्ची जवान था, क्या उम्र होगी? लोगों ने कहा दूसरा निकाह कर लो, अभी तो तुम उम्र है तुम्हारी। कहा नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए नहीं कर सकता। बेटी को पाला, कभी शीशी में कभी रुई में दूध लगा लगा कर उसको पिला रहा। कितनी मुसीबत से पाला होगा, लेटरीन बाथरूम क्या दिक्कत हुई होगी। मगर बाप था गैर मुस्लिम, मगर बाप की मोहब्बत देखो, प्यार देखो, उसने शादी भी नहीं की। बेटी जवान हो गई, बाप बराबर में चारपाई पे दूसरी पे लिटाता था अपनी बेटी को। मगर अब इम्तिहान शुरू हो गया। जब इम्तिहान क्या हुआ, उसकी बेटी को मर्ज लग गया कोढ़ का, उसमें आंखें भी चली गई, अंधी हो गई। अब ये पोरू है ना, कट कट के गिरने लगे। डॉक्टरों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, इलाज नहीं। अगर कोई लाइलाज बीमार यहाँ बैठा हो, नियत कर ले कि इंशाअल्लाह मैं ठीक हो जाऊं, हुसैन का सदका मिल जाए तो आने वाले साल मैं भी हुसैन का जिक्र कराऊंगा। तो सही बताता हूं, अगर उसकी कबूल हो गई साल पलट के नहीं आएगा, ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब वो जो था उसकी बेटी को ये कट कट के गिरने लगा। डॉक्टर ने कह दिया बचेगी नहीं, जहर का इंजेक्शन लगवा लो वरना इसका मरज दूसरे की बेटियों पे चला जाएगा। वो तो गैर मुस्लिम था, मगर कैसे क्या करे। मोहल्ले में बात पहुंच गई, गांव वाले इकट्ठे हुए कहने लगे तू अपनी बेटी को जहर का इंजेक्शन लगवा ले, बचेगी नहीं। उसने नहीं लगवाया। गांव वाले बोले तो फिर बेटी को लेके घर से निकल जाओ वरना हमारी बच्चियों पे लग जाएगा। अरे क्या करे, कैसे घर छोड़ दे। 2 दिन के बाद उसकी बेटी को और उसको गांव वालों ने निकाल दिया। वो
बेचारा हाथ पकड़ के चला, बेटी को नहीं छोड़ा। कह रही है अब्बा मैं कितनी बुरी हुई, जब मैं पैदा हुई तो मेरी माँ मर गई, जवान हुई तो मेरा कोई ठिकाना नहीं। बेटी की आंखों में आंसू और कह रही है अब्बा मुझे छोड़ दो, जंगल में जहर दे दो। बाप कह रहा मेरे लाल मेरे दिल के टुकड़े दुनिया छोड़ सकती है मगर तेरा बाप नहीं छोड़ सकता। मेरे कुछ रिश्तेदार इसीलिए रूठ गए, मैंने उनके कहने से दूसरी शादी नहीं की। बेटी तेरी मोहब्बत में जब तक तेरी सांसें चल रही है मैं तेरा साथ दूंगा। बाप था, हाथ पकड़ के लेके जंगल को चला गया। तवज्जो रखना, जैसे ही जंगल गया एक पेड़ के नीचे बैठ गया। रात हो गई, शाम होने वाली थी, पेड़ के नीचे बैठा। दोनों जब रात हुई तो बेटी और बाप दोनों सो गए लेटे, मगर बाप को नींद कहां है, बेटी सो गई। अब बाप वही क्या करूं, फैसला कर लिया बचेगी नहीं, फिर मेरा भी दुनिया में कोई नहीं। बाप ने फैसला कर लिया मैं बस्ती जाऊंगा, जहर लाऊंगा, पहले खुद पीऊंगा बाद में बेटी को पिलाऊंगा, दोनों करूंगा। सुबह जब हो गई तो बेटी से कहने लगा मेरे लाल मेरे लख्त जिगर मेरे दिल के टुकड़े मैं जा रहा हूं, तुम अपना ख्याल रखना कि अब्बा मुझे छोड़ के मत जाओ, जंगल के जानवर खा जाएंगे अब्बा, न मेरी माँ कोई भी नहीं है, कहा छोड़ के जा रहे हो मेरे बाप मत जाओ। कहा बेटी मुझे जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ खाने को लाना पड़ेगा। कहा अब्बा मगर जल्दी आ जाना। कहा बेटी जाना मत, पेड़ी के नीचे रहना। अब्बा चला गया, दिन भर जहर ढूंढता रहा, जहर नहीं मिला। शाम को जब जहर मिला तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ी, शाम को वही घर पे रुक गया, बेटी को छोड़ दिया। सोचा किस हाथ से बेटी को जहर दूंगा, चलो कोई ना कोई सांप खा लेगा, कीड़ा खा लेगा, काट लेगा, वो मर जाएगी। जब मैं सुबह को जाकर के देखूंगा तो फिर मैं भी जहर पी लूंगा। मगर उसे क्या पता था, जिसको अल्लाह ना मारे तो कोई नहीं मार सकता, जिसको अल्लाह रखे उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे और वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। उधर रात में बाप घर रह गया, बेटी अब्बा अब्बा कह के पेड़ के नीचे लेट गई, अपने बाप को याद कर रही थी, पेड़ के नीचे लेट गई। और जैसे ही पेड़ के नीचे लेट गई अल्लाह किस्मत अब जागने लगी उसकी, रात भर पेड़ के नीचे सोती रही। सुबह को कहीं से एक परिंदा आया जिसका नाम कबूतर, रात में आया, सुबह को नहीं रात में आकर के वो भी उसके ऊपर पेड़ पे बैठ गया। जिस पेड़ के नीचे लड़की थी उस पेड़ के ऊपर कबूतर बैठ गया। रात भर वो कबूतर बैठा रहा, कबूतर बैठा रहा, लड़की सोती रही, रात भर यही मामला रहा। क्योंकि रात में जागना रहता है, जलसों में जाना, दिन में मौका भी नहीं मिलता। तुम लोग तो एक ही रात जग रहा, हम लोग पूरी रात जागते, तो जा सकते नहीं जागता। तवज्जो ना, क्या फायदा अपने आप। हाँ, अब वो लड़की रात भर पेड़ के नीचे सोती रही, कबूतर बैठा रहा। शबनम का जमाना था, ओस का जमाना था। लड़की जैसे ही पेड़ के नीचे बैठी, सुबह हो गई, कबूतर के पर ओस से भीग गए। जब सुबह हुई लड़की ने अपने परों को हिलाया, जैसे ही उसने लड़की ने नहीं बल्कि कबूतर ने जब अपने परों को हिलाया तो एक कतरा लड़की की आंख में पड़ गया, लड़की की आंख ठीक हो गई, उसे दिखने लगा, दूसरी आंख में
वो भी ठीक, अब लड़की ने दे दे कबूतर है, कबूतर ऐसे हिला रहा, लड़की ने हाथ फैला दिए और जहां जहां गिर रहा है उस तरफ शबनम का ना ओस का बीच चुके। और परिंदे की आदत हो जब होता तो परों तो लड़की के पूरे जिस्म पर जब वो कतरे लगे वो बीमारी ठीक हो गई। इतने में बाप की सहल लेके आ गया, जब देखा तो लड़की ठीक। अब बाप से पिए गए, बाप को चिपट गई, क्या बचाना था मेरे लाल, ये तो बता। जहां पर सैकड़ों डॉक्टर फेल हो गए, हकीम फेल हो गए, मेरे लाल है मेरी बेटी जरा बता तू कैसे ठीक हुई, कौन हकीम मिला, कौन डॉक्टर? तो वो गैर मुस्लिम थी। वो लड़की कहने लगी अब्बा कोई डॉक्टर नहीं, कोई हकीम नहीं, मुझे आज कबूतर की शक्ल में खुदा मिल गया। ये उसका जुमला मेरा नकल कुफ्र कुफ्र नबाशा। अब तो उनका तो तरीका ही ऐसा होता है। कहा मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया, कहा मुझे रब्बुल आलमीन मिल गया, मुझे आक़िबुल आक़िबीन मिल गया, खुदा मिल गया, जो भी उसने अपनी ज़बान में कहा होगा। अब कबूतर की तरफ हाथ जोड़ के कहने लगा उसका बाप, जहाँ डॉक्टर फेल, हकीम फेल, मेरी बेटी ठीक हो गई, आज के बाद मैं तेरी पूजा करूंगा, तेरी इबादत करूंगा। जब कबूतर ने इतना सुना, कबूतर की आंखों में आंसू आ गए और रो करके दुआ करने लगा, ऐ अल्लाह तू मुझे ज़बान दे दे ताकि मैं इस यहूदी से दो बात कर लूं, मैं बता दूं मैं अल्लाह नहीं हूं, मैं तो कबूतर हूं, ऐ अल्लाह तू मुझे ज़बान दे दे। कबूतर दुआ मांग रहा, अल्लाह ने कबूतर को गोयाई अता फरमा दी। अब कबूतर कहने लगा मैं खुदा नहीं, कहा मैं खालिक नहीं हूं, मखलूक हूं, खुदा नहीं हूं, मैं कबूतर हूं, परिंदा हूं। कहा मैं कैसे? जहां पर डॉक्टर फेल, हकीम फेल, तेरे परों में ये कमाल है। जब इतना कहा तो कबूतर कहने लगा, अरे सबका खुदा एक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन। मैं तेरी पूजा करूंगा, तेरे परों में कहां से कमाल है? कबूतर कहने लगा सुन ले, अगर तू मेरे परों की बात करता तो सुन, मैं तुझे बताऊं मेरे परों में कमाल कहां से आया। कमेटी वालों बच्चों सुनो, तुमने बड़ी मेहनत बड़ी काविशें की हैं ये जलसा सजाने के लिए। आज गांव से आने वालों अपनी किस्मत पे नाश करना, तुमने अपने नरम नरम बिस्तर को छोड़ा, गद्दों को छोड़ा, किसी के बाप का कोई प्रोग्राम नहीं, इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत में किया। अब जरा सुनो वो कबूतर कहता है, ऐ यहूदी सुन ले, मेरे मेरे परों में कमाल कहां से आया? वो सुनो कहां से आया? कहा मेरे भी बच्चे थे, मेरी भी कबूतरी थी, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैं घोंसले में उन्हें चूगा दे रहा था, मैं उनका पेट भरा रहा था। इतने में परिंदा करके मुझसे कहता, अरे तू अपने बच्चों को यहाँ खिला रहा है, वहां करबला के मैदान में नबी के बच्चे भूख और प्यास शहीद हो रहे। अरे नबी जिनको कांधे में रख के झूला झुलाया करते थे, जालिमों ने उन हुसैन को शहीद कर दिया। वो परिंदा बोला मुझे पता कि नबी अगर सजदे में तो सजदे से सर नहीं उठाते थे। जालिम यजीदियों ने उसी हुसैन को शहीद कर दिया, जिनके लिए खुतबा रोका, जालिमों ने उन्हें शहीद कर दिया। तू यहाँ अपने बच्चों में मंगल है। वो कबूतर कहने लगा, मैंने अपने घर को छोड़ा, मैंने अपने घोंसले को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, मैं जिंदा उड़ता हुआ करबला शरीफ चला गया। और जैसे ही
करबला गया, वहां जाकर के देखा तो वहां पर वो तो नहीं थे, मगर करबला की जमीन लाल हुई पड़ी थी। मैंने हुसैन की मोहब्बत में रो रो करके अपने परों को करबला की रेत से टच कर दिया। अल्लाह ने मेरे परों में वो कमाल दे दिया। ऐ यहूदी सुन ले, आज के बाद अगर कोई अंधा मेरे परों की हवा खा लेता है तो ठीक हो जाता, कोई कोड़ी खा लेता ठीक हो जाता। जिसका दुनिया में कोई इलाज ना हो वो मेरे परों की हवा खा ले तो ठीक हो जाता। ये मेरे परों का कमाल नहीं, ये करबला वाले बादशाह की मोहब्बत का कमाल है। किसी अल्लाह वाले ने तो नहीं बजा। तुम्हारा क्या कार्य वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, मेरा जो काम है मुझे भुगतना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें ना लड़ाना चाह रही हूँ और न मैं तुम्हें किसी को बुरा भला। मेरा मतलब ये है, मेरा मकसद ये है कि खुराफात और लड़ाई झगड़े दूर होते चले जाए।